ओके बेटा, हम लोग पहुंचे एडमिशन चैप्टर में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सम्स वाले पेजेस, टीएस गरेवाल क्वेश्चन 42। यहाँ पे लिखा है वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, रेशियोज में वर्मा और शर्मा का रेशियो दिया है 5:3। तो मैं ऐसा लिखूंगा ओल्ड P&L रेशियो ऑफ वर्मा एंड शर्मा, और ये दिया हुआ है 5:3। फिर लिखा हुआ है दे एंटर्ड घोष एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये घोष नया पार्टनर है और घोष का रेशियो दिया हुआ है 1/5। आगे फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है घोष इज टू ब्रिंग ₹20,000 एज कैपिटल एंड 4,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो नया पार्टनर जो घोष है वो 20,000 कैपिटल लेके आया और 4,000 अपना गुडविल का पैसा कैश में लेके आया। प्रीमियम लिखा हुआ है मतलब कैश में, 20,000 और 4,000, 20,000 कैपिटल और 4,000 प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो यहाँ पे मैं अलग से एक नए पेज पे लिखूंगा अमाउंट्स में मैं लिखूंगा कि घोष जो है वो अपना कैपिटल लेके आया, घोष ब्रिंग्स हिज कैपिटल इन कैश और ये लेके आया है 20,000 रुपीज, और घोष जो है वो अपना गुडविल का पैसा भी कैश में लेके आया 4,000 रुपीज। तो घोष ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, घोष ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ब्रिंग्स का मतलब इन कैश ही होता है। आगे और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ABCD, 4 अलग अलग बातें हैं। ए पॉइंट में लिखा है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, बी में लिखा है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विथड्रॉन, सी में लिखा है व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन, और डी में लिखा है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो यही मेरे को खास करके जो डी पॉइंट है वही मेरे को सिखाना है। इन चारों में ABCD में सिर्फ जो हमारे गुडविल के 7 स्टेप में से जो सिर्फ स्टेप 4 होता है, विड्रॉन वाली जो एंट्री होती है, वो ABCD चारों में चेंज होगी, बाकी सारी एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। तो मैं एक एक करके ABCD आपको एक एक करके सॉल्व कराता हूँ। पहले ए पॉइंट व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, तो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। मैं तो कॉपी पेस्ट करूंगा बट आप लोग पूरा ABCD अलग अलग से लिखना, ठीक है। धीरे धीरे शुरू करते हैं। ए पॉइंट पे क्या लिखा है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। शुरू करते हैं। ये हमारी जर्नल एंट्रीज, ये हमारी जर्नल एंट्रीज की हेडिंग में मैं लिखता हूं ए पॉइंट व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, राइट। ये ए पॉइंट। अब हमारी पहली एंट्री पे आते हैं। पहली एंट्री होती है ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करो। तो इस क्वेश्चन में तो कोई ओल्ड गुडविल का कोई नाम ही नहीं दिया हुआ है कि ओल्ड गुडविल इतना था उसको राइट ऑफ करो। वैसे एंट्री होती है पुराने पार्टनर्स डेबिट, मतलब पुराने पार्टनर्स का नाम क्या था, पुराने पार्टनर्स का नाम था वर्मा एंड शर्मा। तो पहली एंट्री होती है वर्मास कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, शर्मास कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पुराना गुडविल जितना भी हो। पर इस क्वेश्चन में कोई पुराना गुडविल नहीं दिया हुआ है। दूसरी एंट्री होती है कि नया पार्टनर कितना गुडविल का पैसा कैश में लेके आया, नया पार्टनर गुडविल का कितना पैसा कैश में लेके आया। तो ये सेकंड एंट्री होती है। सेकंड एंट्री में मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना पैसा नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आया। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, बोल देता हूं ओरली, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। फिर जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आया वो डेबिट करके वर्मा और शर्मा के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। टू वर्मास कैपिटल और करंट अकाउंट और टू शर्मास कैपिटल और करंट अकाउंट। मतलब जितना भी पैसा नया पार्टनर लेके आया वो वर्मा और शर्मा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 4,000 रुपए 4,000 रुपीज नया पार्टनर लेके आया, ये 4,000 रुपीज वर्मा और शर्मा के सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मेरे को अभी सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए। अब यहाँ पे केस ए है, यहाँ पे केस ए है और रेशियोज के बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है। यहाँ पे केस ए है बिकॉज नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। इसके लिए आपको मेरे थियरी वाले पेजेस पता होने चाहिए, रूल्स वाले पेजेस आपको पता होना चाहिए मैं केस ए किसको बोलता हूँ। न्यू रेशियो में फाइंड नहीं कर रहा हूँ, न्यू रेशियो की कोई जरूरत नहीं है। सेक्रीफाइस रेशियो में लिख देता हूँ, ओनली इन केस ए ओल्ड P&L ratio equal to sacrifice ratio. Old P&L ratio equal to sacrifice ratio. Only in case A. तो old ratio है हमारा वर्मा शर्मा का 5:3, तो sacrifice ratio भी हमारा 5:3 होगा, राइट? यही हमारा sacrifice ratio होगा। तो जो मैं स्टेप 3 पे पहुंचा था, तो मैं इस 4,000 रुपए को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8 और 4,000 मल्टीप्लाई 3/8, 1,500, 2,500 और 1,500। तो बीइंग, ठीक है मैं नरेशन लिखता नहीं हूँ, बीइंग द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो है हमारा 5:3। तो मैंने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3 में। आगे बढ़ते हैं, कितने स्टेप्स हो गए? स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 होता है कि जितना पैसा पार्टनर्स ने गुडविल का पैसा विड्रॉ किया, अगर पार्टनर्स ने गुडविल का पैसा विड्रॉ किया हो तो स्टेप 4 होता है। अब यहाँ पे हमको काम आएगा हमारा हेडिंग में लिखा हुआ था अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी रिटेन्ड, मतलब गुडविल का पैसा बिजनेस में ही रहने दो, विड्रॉ नहीं करो। रिटेन जो है वो विड्रॉ का ऑपोजिट होता है। तो रिटेन करो मतलब विड्रॉ नहीं करो, विड्रॉ नहीं करो मतलब स्टेप 4 की एंट्री होगी नो एंट्री। स्टेप 4 होगा नो एंट्री क्योंकि गुडविल का पैसा विड्रॉ नहीं करना है, रिटेन करना है, तो रिटेन में नो एंट्री होती है। स्टेप 5 होता है जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आए। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आए तो स्टेप 5 होता है। तो स्टेप 5 में करूंगा नो एंट्री। स्टेप 6 होता है नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया। तो यहाँ पे नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 20,000। तो नए पार्टनर का नाम क्या था? नए पार्टनर का नाम था घोष। तो कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल, करंट नहीं लिखना, इसमें पर्टिकुलर कैपिटल ही लिखना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल ही लिखना है, यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं लिखना है। बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। फिर स्टेप 7 होता है तभी जब किसी पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस माइनस में है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कर दूंगा नो एंट्री। 7 स्टेप हो गए। अब मैं क्या करूंगा, पहले ग्रैंड टोटल भी कर देता हूं और उसके बाद मैं ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा फिर से पूरा। आप लोग तो कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, आप लोग ABC एग्जाम में सिर्फ आपकी 4th नंबर एंट्री चेंज होगी। सुनते रहो। ये इक्वल टू सम, यहाँ पे हमारी 3 अमाउंट है, 4 और 20, तो टोटल हो गया 28,000। ये डेबिट का टोटल 28, क्रेडिट का टोटल 28। मैं क्या करूंगा, पूरा आंसर कॉपी पेस्ट करूंगा। ये A पॉइंट से लेकर यहां से लेकर मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+C और नीचे जाके Ctrl+V, और यहाँ पे मैं B पॉइंट करके पूरा चेंज कर दूंगा। ठीक है, B पॉइंट में लिखा हुआ था विड्रॉन, अगर गुडविल विड्रॉ किया हो तो क्या। बी पॉइंट में क्वेश्चन में जाके बता दूं, पहले बी पॉइंट में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। देखो क्वेश्चन में जाते हैं, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विड्रॉन, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विड्रॉन। तो अभी आंसर में जाते हैं, बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विड्रॉन। मैंने तो पूरा कॉपी पेस्ट किया ना आंसर, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विड्रॉन, ये हमारा बी पॉइंट, फुली विड्रॉन। तो इसमें स्टेप 1 नो एंट्री सेम, स्टेप 2 जो नया पार्टनर 4,000 लेके आया सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। स्टेप 3 सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वर्मास कैपिटल और करंट टू शर्मास कैपिटल और करंट सेम।
स्टेप 4 में नो एंट्री की जगह पे एंट्री होगी, ठीक है, स्टेप 4 में एंट्री होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि गुडविल इज विड्रॉन। अब अगर गुडविल इज विड्रॉन मतलब वर्मा और शर्मा ने गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया, तो अभी स्टेप 4 होगा। स्टेप 4 होगा 2500 वर्मा में डेबिट, 1500 शर्मा में डेबिट और 4000 कैश गोज आउट। तो मैं लिखूंगा वर्मास कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, शर्मास कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब हमारे बिजनेस में कैश गोज आउट। ये एंट्री 4 वाली तभी होती है जब विड्रॉन बोला हो। तो ए पॉइंट में बोला था रिटेन्ड, ए पॉइंट में बोला था रिटेन, तो 4th वाली एंट्री नहीं होगी। बी पॉइंट में बोला था विड्रॉन, तो 4th वाली एंट्री होगी। बाकी तब सेम। स्टेप 5 नो एंट्री, स्टेप 6 सेम कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल, स्टेप 7 नो एंट्री। टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया। तो मैंने एक एंट्री 4th वाली एंट्री लिखी, कब लिखी? जब विड्रॉन बोला हो। ए पॉइंट में 4th वाली नो एंट्री, बी पॉइंट में 4th वाली एंट्री होगी, ठीक है, क्योंकि विड्रॉन बोला है। बाकी सारी एंट्री सेम, ठीक है। अभी सी पॉइंट, अभी मैं इस बी वाले को कॉपी पेस्ट करता हूं। ये बी पॉइंट का पूरा आंसर नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब यहां पे मैं सी पॉइंट का आंसर लिखता हूं। सी पॉइंट में बोला हुआ है कि अगर हाफ ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, सी पॉइंट में बोला हुआ है कि आधा ही गुडविल विड्रॉ किया है। मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। ये क्वेश्चन हमारा देखो, क्वेश्चन में लिखा है सी पॉइंट पे मैंने 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, आधा ही विड्रॉ किया है 50%। अब सी पॉइंट का आंसर, ये सी पॉइंट का आंसर, व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन। अगर 50% ही विड्रॉ किया हो तो पहली एंट्री नो एंट्री, सेकंड एंट्री सेम कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4000, थर्ड एंट्री सेम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 4000 टू वर्मा टू शर्मा 2500 1500। अब अगर 50% विड्रॉ करना है तो 4th वाली एंट्री का जो पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है वो सेम रहेगा, वर्मा डेबिट शर्मा डेबिट टू कैश, सिर्फ अमाउंट 50% हो जाएगा। मतलब 2500 का 50%, 2500 का 50% 1250, फिर 1500 का 50% 750, फिर 1250 और 750 दोनों का टोटल करके 2000। सिर्फ 4th एंट्री में 50% विड्रॉन, मतलब जो 3rd एंट्री में 2500 है उसका आधा 4th एंट्री में, 1500 का आधा 4th एंट्री में और 4000 का आधा 4th एंट्री में। मतलब वर्मा डेबिट शर्मा डेबिट टू कैश, ये विड्रॉन हो गया। स्टेप 5 नो एंट्री, स्टेप 6 सेम, स्टेप 7 नो एंट्री, ठीक है। अब आ जाते हैं डी पॉइंट, वो थोड़ा सा हार्ड है। डी पॉइंट सुनना ध्यान से, जो लिखा हुआ है पेड प्राइवेटली। पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब मैं डी पॉइंट सॉल्व करना शुरू करता हूं, ध्यान से देखना। डी पॉइंट में क्वेश्चन वाली लाइन एक बार मैं आपको दिखा दूं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। डी पॉइंट में क्वेश्चन में लिखा था व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर ऐसा कभी बोर्ड एग्जाम में आपको आता है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो आप क्या करोगे? अभी डी पॉइंट में जा रहे हैं, ये डी पॉइंट, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मतलब जो नया पार्टनर है घोष, उसने 4000 रुपीज गुडविल का पैसा पे किया, लेकिन प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब घोष जो है वो वर्मा और शर्मा के घर पे गया और घर पे जाके पैसे पे कर दिए। मतलब गुडविल की जो स्टेप नंबर 2 3 4 5 होता है वो सारी नो एंट्री होगी। 2 3 4 5 सब नो एंट्री। पहली एंट्री ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो, अगर हो तो राइट ऑफ करना। पहली एंट्री होगी, कब होगी? जब ओल्ड गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो फर्स्ट एंट्री करनी है। प्राइवेटली वाले मेथड में भी, प्राइवेटली वाले मेथड में भी पहली एंट्री करनी है अगर ओल्ड गुडविल हो तो। सेकंड एंट्री हो जाएगी नो एंट्री, सेकंड एंट्री नो एंट्री नहीं करनी है। थर्ड एंट्री हो जाएगी नो एंट्री, थर्ड भी नहीं करनी है। थर्ड एंट्री भी नो एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। फोर्थ वाली भी नो एंट्री, फोर्थ वाली भी नो एंट्री, फोर्थ भी नहीं करनी है। थर्ड भी नो एंट्री, फोर्थ भी नो एंट्री,
ठीक है। स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 सब नो एंट्री हो जाएंगे। मतलब जो भी गुडविल की एंट्री होती है, जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है, वो सब नो एंट्री हो जाएगा। ठीक है। कब? जब लिखा हो गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 नो एंट्री हो जाएगा। अच्छा, स्टेप 1 की एंट्री करनी है, स्टेप 6 की एंट्री। स्टेप 1 अगर ओल्ड गुडविल दिया हो तो करनी है, ठीक है। स्टेप 6 की एंट्री करनी है। हाँ, घोष जो कैपिटल लेके आएगा वो तो बिजनेस में ही लेके आएगा, चाहे वो गुडविल प्राइवेटली पे करे, गुडविल प्राइवेटली पे करे, लेकिन कैपिटल जो लेके आया उसकी एंट्री तो होगी। और स्टेप 7 मेरे हिसाब से नो एंट्री, क्योंकि जब भी गुडविल पेड प्राइवेटली होगा तो स्टेप 7 नो एंट्री हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको एक यहाँ पे रूल लिख के देता हूं। क्या रूल्स में मैं लिख के देता हूं कि व्हेन द गुडविल इज पेड, व्हेन द गुडविल इज पेड privately by the new partners, by the new partner to the old partners, then हम लोग, इसलिए मैं कभी भी स्टेप्स ऊपर नीचे नहीं करता हूं, और गरेवाल वाले टेक्स्ट बुक वाले ऊपर नीचे करते रहते हैं। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 7 will be नो एंट्री। मतलब जब भी ऐसे लिखा हो when the goodwill is paid privately, when the goodwill is paid privately by the new partner to the old partners, then step 2, 3, 4, 5, 7 will be no entry. हाँ, step 1 और 6 होगा, step 1 and step 6 will be done, मतलब journal entries for step 1 and 6 will be done. स्टेप 1 और 6 होगा ही होगा, बाकी 2, 3, 4, 5, 7 नो एंट्री हो जाएगा। ठीक है। जब भी प्राइवेटली लिखा हो, प्राइवेटली का मतलब क्या? प्राइवेटली का मतलब है कि जो नया पार्टनर है घोष, उसने वर्मा और शर्मा के घर पे जाके पर्सनली गुडविल के पैसे दे दिए, तो बिजनेस के थ्रू नहीं दिए, घर पे ही दे दिए, तो स्टेप 2, 3, 4, 5 और 7 नो एंट्री हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो, ये मैंने आपको सारे मेथड ABCD चारों पॉइंट बता दिए। एग्जाम में आपको इसी तरीके से A का, B का, C का, सबका आंसर, D का अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। लिखने में बहुत लेंथी है, बट यही तरीका है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, अच्छे से लिखना बेटा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका TS गरेवाल का 42 नंबर। मेरे को D पॉइंट ही सिखाना था मेन। ये रेशियोस केस A के, ये अमाउंट्स, इसके बाद ABCD सबका आंसर। ये A पॉइंट का आंसर, सातों स्टेप्स, फिर ये B पॉइंट का आंसर, ये C पॉइंट का आंसर। मैंने तो बेटा कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको सारा बार बार लिखना पड़ेगा, आपकी मेहनत ज्यादा होगी। और ये D पॉइंट का आंसर। ठीक है, ये रूल्स लिख लेना प्राइवेटली वाले के। ठीक है, चलो शुरू करो। लिखना जरूरी है, कंपलसरी लिखना, नहीं तो भूल जाओगे। प्रैक्टिस करो, गरेवाल ABD सारी बुक्स कंप्लीट करो, टेक्स्ट बुक कंप्लीट करो, लिखते रहो बेटा।